दूध लेने बाजार चली गई थी क्या? आप मुझ पर बाद में बिगड़िएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अभी अभी अभिषेक जी को घर से बाहर जाते हुए देखा। वो क्या हुआ? इतनी रात को कोई कहाँ जा सकता है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अब इसमें गड़बड़ वाली कौन सी बात है? कोई काम आ गया होगा। इतनी रात को क्या काम हो सकता है? और फिर वो अभी अभी तो आए थे। तुम ये क्या बकवास लेके बैठ गई? इतनी रात को कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ के जाएगा तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। तो सोचो रात भर बैठकर, मुझे सोने दो। तुम औरतों को हर चीज में कोई ना कोई मतलब निकालने की आदत ही होती है। अरे भाई, इतना बड़ा कारोबार है इन लोगों का, कोई ना कोई काम निकल आया होगा। और काम कोई वक्त देख के थोड़े ही आता है। ऐसा क्या काम हो सकता है इतनी रात को? कल बीवी मायके जा रही है, उसके साथ ना 2 घड़ी चैन से बैठे, बात की, बस उठ के चल दिए। मुझे तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हें क्यों पसंद आएगी भला? तुम औरतों का बस चले तो मर्दों के पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें कैदी बना दो। मेरा ये मतलब तो नहीं था। देखो, तुम्हारे किसी मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब भगवान के लिए मुझे सोने दो। अब तुम्हें जो भी सोचना है सोचती रहो रात भर। सुनो। क्या सोच रहे हो? यही कि ये दिन कितनी जल्दी गुजर गए। ऐसा लगता है कि कल ही हमारी शादी हुई थी और कल तुम अपने मायके जा रही हो। अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने से तुम इतने उदास हो जाओगे तो कभी जाने का नाम भी नहीं लेती। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मत जाओ ना प्लीज। ठीक है, नहीं चाहती। कह दो मेरे भैया से कि मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। अच्छा, मतलब कि हंडी मेरे नाम की फूटेगी? क्या फर्क पड़ता है, फूटने दो। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेम साहब, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। नहीं हो क्या? जोरू का गुलाम मैं? फिर से कहो, मैं जोरू का गुलाम। बोलो, फिर से बोलो। हाँ, जोरू का गुलाम। अच्छा। लिटर पिटर क्या कर लूंगी? अम्मा कहती है कोई मुआ अगर ज्यादा सिर चढ़े तो उतार के चप्पल देना खींच के। तू मुझे चप्पल मारेगी? हाँ मारूंगी, गांव वाली बोला तो मारूंगी चप्पल। इन लड़की ने छोड़ दे मेरा हाथ। एक बार पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं अपने अम्मा का बना हुआ खाना खाऊंगी। अच्छा, यानी कि तेरी अम्मा भी अब मुंह में आ रही है? नहीं, अम्मा नहीं आ रही है, मैं वापस जा रही हूँ राज को। ना तू भी खाना। मुझे छोड़कर मत जाया घर कमो। तू मुझे छोड़कर जाती है तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। हाय हाय, आग लगी तेरी जुबान को। मुझे ले। मुझे छोड़कर मत जाओ। ले जाएगी ना? ये नगीना दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? नगीना, कहाँ गए? नगीना दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? संजय, तुम संजय, तुम शराब पी कर। संजय उठो, अपने कमरे में चलो, उठो जल्दी।
जय। कौन? हाँ, अंदर भेजो। मे आई कम इन मैडम? यस, कम इन। जी मेरा नाम राजीव वर्मा है। मुझे पता है। जी बैठो। थैंक यू। तुम्हारी माँ बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। जी माँ है ना? एजुकेशन कहाँ हुई है तुम्हारी? जी बड़ौदा में। ये है मेरे सर्टिफिकेट। गुड, वेरी गुड, थ्रू आउट मेरिट। मुझे सिंसियर लोग पसंद हैं। जी धन्यवाद। मेरी माँ ने आपके लिए ये भिजवाया है। इसमें क्या है? मैंने देखा नहीं। आपके लिए कोई तोहफा है? तोहफा मेरे लिए? खोल कर देखते हैं क्या है। ओ हो। ये तो बहुत ही सुंदर शिवलिंग है ना? जी ऐसे शिवलिंग बड़ौदा की खासियत है। अच्छा, बड़ौदा वाकई सुंदर शहर है। मेरी छोटी बहू भी बड़ौदा में पढ़ी है, शिवानी नाम है उसका। शायद तुम कभी उसे बड़ौदा में मिले हो। हो सकता है तुम शिवानी को जानते हो। जी नहीं, मैं शिवानी नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। एनीवे, तुम ऐसा करो, कल एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, मनोहर बोल रहा हूँ दीदी। बहुओं की फ्लाइट का वक्त हो गया है, सब लोग तैयार हो चुके हैं ऑलरेडी। आप आ जाएं तो इन्हें विदा करें। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। जी ओके। एक्सक्यूज मी राजीव, आज तो ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर पाऊँगी। मेरी बहुएं मायके जा रही हैं, मुझे उन्हें विदा करने जाना होगा। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाद घर पर फ़ोन कर लेना। मैं तुम्हारी अपने भाई से बात करवा दूंगी, वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें कब आना है। ओके, दिस इज़ योर फाइल। आई एम इन अ हरी, सी यू लेटर, बाय। ये लीजिए आपका सामान। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अब आप लोग राजकोट आने का प्रोग्राम बनाइए। नहीं, हम नहीं आएंगे। आप लोग तो फ्लाइंग विजिट करके जा रहे, एक आध हफ्ते रुकते तो हम भी आने के लिए सोचते। आप लोग एक हफ्ते के लिए आ जाइए, फिर अगली बार हम लोग पूरे 15 दिन रुकेंगे यहाँ पर। एक हफ्ता राजकोट में ना। अरे आप तो डर गए, एक हफ्ते में यहाँ की दुनिया नहीं बदल जाएगी। हाँ लेकिन इसकी बदल जाएगी, इसके कॉलेज की लड़कियां जो नहीं होंगी राजकोट में। देख संजय, मेरा मुंह मत खुलवा, मुझे सब पता तेरे बारे में। क्यों संजय भैया, बता दे। मेरी दीदी से बात हो गई, वो बस पहुंचने ही वाली है ऑलरेडी। लेकिन अभिषेक जी नहीं आ रहे? अभिषेक एक भांजे, यहाँ तुम्हारी बीवी और मेहमानों का बोरिया बिस्तर बन चुका है, तुम अभी तक वहीं छक मार रहे हो ऑलरेडी। अरे भाई, मुझसे कितना झूठ बुलवाओगे? मुझे तो लगता है मेरे पाप का घड़ा तुम्हारे लिए झूठ बोलते बोलते ही भर जाने वाला है ऑलरेडी। ठीक है, अब गिड़गिड़ाओ मत, संभाल लूंगा। संभालना ही पड़ेगा। देखो, जब मेरा वक्त आए तो याद रखना, तुम्हें भी संभालना पड़ेगा। हाँ, मक्खन मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ऑलरेडी। मनोहर, अभिषेक आया? वो मैंने उसको अभी फ़ोन लगाया था, वो पनवेल में ट्रैफिक जाम में फंस गया है। उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, जाना ज़रूरी था ना, क्या करे। मुझे नहीं लगता कि फ़्लाइट के टाइम तक वापस लौट पाए। उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग ही जाकर बहुओं को छोड़ा। जी माफ़ कीजिए, ऑफिस में थोड़ा काम था तो आपको
वक्त नहीं दे पाई। नहीं नहीं ठीक है, और बाकी लोग तो थे ही। अभिषेक भी आ जाता तो अच्छा होता। क्या करे, उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा और राजकोट पहुंचते ही फोन कीजिएगा। खुश रहो। करिश्मा, अपनी भाभीयों को मेरे रूम में भिजवाओ। मुझे राजकोट कुछ गिफ्ट्स भिजवाने हैं। जी मम्मी। अब तंग मत कीजिए ना प्लीज। मैं तंग कर रहा हूँ? मैं तो यहाँ चुपचाप बैठा हूँ। मुझे मालूम है मेरे पर्स में से आपने अपनी तस्वीर निकाल के कहीं छुपाई है। दे दीजिए ना प्लीज। अरे बाबा, तुम किस तस्वीर की बात कर रही हो? देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो तलाशी ले लो। मुझे मालूम है वो तस्वीर आपके पास ही है। दो ना प्लीज। बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो, मेरे दोनों हाथ खाली है। ये देखो। वो हाथ दिखाओ। ये देखो, खाली है। और अब वो हाथ दिखाओ। अच्छा, ये फोटो लो। दो ना। तुम खुद ले लो। ये लो। दे दो ना। बाबा, तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं लोग, तुम्हें देरी हो रही है तो तुम खुद ले लो। लो। देखो अब और तक मत ये लो। प्लीज दो ना। प्लीज नीचे सब वेट कर रहे हैं। लो। दो ना प्लीज। ओके बाबा, ओके। मैं तुम्हें फोटो सिर्फ एक शर्त पर दूंगा। क्या? पहले नहीं। नहीं। तो ठीक है, नहीं तो नहीं। भैया भैया, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आई प्रॉमिस भैया, सच्ची। भाभी, मम्मी ने आपको बुलाया है। बाय बाय। मालिका, तुम्हारी फोटो। नगीने, मैं जा रही हूँ नगीने। तो सचमुच जा रही है कमो? ए लो, सचमुच मतलब कोई झूठ मूठ का भी जाता है क्या? तू वापस आएगी ना कमो? नहीं आई तो मैं तेरे गांव तुझे लेने आ जाऊंगा। आऊंगी बाबा, जरूर आऊंगी, कसम से। अपना केयरिंग करना कमो। अब तू मुझे ज्यादा भाषण मत दे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू अपनी फिक्र करना। मैं जाऊं? मुझे तेरी डांटने की स्टाइल बहुत याद आएगी कमो। मुझे भी तेरी लिटर पिटर बहुत याद आएगी। मैं जाऊं? जा कमो। ये ले। ये क्या है? इडली का पिज्जा। मैंने अपने हाथों से बनाया है इसे तेरे लिए। रास्ते में खा लेना, उंगलियां चाटती रह जाएगी तू। जाओ। या कमो, तू वापस आएगी ना? कमो। नगीने। भाभी, ओहो भाभी, आपके जाने का वक्त हो गया है और अभी तक आपकी पूजा खत्म नहीं हुई। क्यों, आज कोई खास पूजा है? ऐसी कोई बात नहीं करिश्मा, आज मैं अपने घर जा रही हूँ। पता नहीं कितने दिनों में लौटूंगी। फिर मेरे पीछे मेरे शिव जी का कौन ख्याल रखेगा? ओ, तो आप एडवांस में ही पूजा करना चाहती हो? ऐसा ही समझ लो। अच्छा भाभी,
आपके जाने के बाद आपके बदले मैं दिन में 4 बार शिव जी के सामने हाथ जोड़ूंगी, ठीक है? अभी आप जल्दी से जाइए, मम्मी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है। मम्मी जी, हाँ आओ मल्लिका। जीती रहो। आज्ञा दीजिए मम्मी जी, मायके जा रही हूँ। वो तो तुम्हारे चेहरे से दिखाई देता है, आज कुछ ज्यादा ही खुश हो। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं यहाँ भी बहुत खुश रहती हूँ। जानती हूँ, फिर भी मायके जाने की एक अपनी खुशी होती है ना? वैसे तुम हमेशा चहकती रहती हो, अच्छा लगता है सचमुच। विक्रम सिंह जी ने तुम जैसी हंसमुख गुड़िया देखकर हम पर बहुत एहसान किए हैं। ये कुछ गिफ्ट्स हैं, अपने घर वालों को देना और उन्हें मेरा नमस्कार कहना। अपना ख्याल रखना। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? आओ शिवानी। सदा सुहागन रहो। भाई, हम तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखने को ही तरस गए, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैके वालों को तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई दे। मैं समझती हूँ मम्मी जी। बेटी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हें ये घर पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी। अगर ऐसी बात नहीं है तो खुश रहा करो। एक बार मुस्कुरा भी तो दो। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। जाओ, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी, ये शिवलिंग? हाँ, तुम्हारे शिवलिंग जैसा ही है ना, बहुत सुंदर है। एक लड़के ने मुझे गिफ्ट किया है, मैं उसे अपनी कंपनी में नौकरी देने वाली हूँ। राजीव वर्मा, राजीव वर्मा नाम है उसका। राजीव वर्मा? हाँ, वो भी बड़ौदा का रहने वाला है। शायद तुम उसे जानती हो। जी नहीं, मैं किसी राजीव वर्मा को नहीं जानती। चलती हूँ। हेलो। शिवानी। हेलो। जी, मैं राजेश्वरी देवी से बात कर सकता हूँ? सॉरी, रॉन्ग नंबर।